नमस्ते मित्रों। अपने बहुत सारे कॉल और मैसेज किए कि सर राजस्थान का तो भूगोल ही बदल गया, नए वाला मानचित्र है। इसमें तो मैंने 30 मिनट का लिखा है, ईमानदारी से 20 मिनट पढ़ लो तुम। आपके मानचित्र का एक एक जिला और एक एक सीमा आपको याद होगी। 20 मिनट ध्यान लगा के ये वीडियो देख लो। स्टार्ट कर रहा हूं बिना समय खराब किए। ये ऐसा बना है नया जिला, नया नक्शा अपना, और इसमें ये जिले हैं। यहां से शुरू करें तो लाल ही ले लेते हैं। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी। मित्रों ध्यान रखना, कुछ किताबें आई है मार्केट में और उनमें फलोदी की सीमा इधर पाकिस्तान बॉर्डर के नहीं लग रही है, जो कि गलत है। मैं आपको बता दूं कि फलोदी के अंदर एक तहसील है जिसका नाम है नोख। ये नोख तहसील है, नोखा नहीं है। नोखा बीकानेर में है। क्या नोखा तहसील जरूर है लेकिन वो बीकानेर में है। ये नोख है और ये तहसील भी नहीं है, उप तहसील है। इस उप तहसील के दो गांव हैं, एक का नाम है मालासर, मालासर, और दूसरे का नाम है राय सिंह आड़ो। अड़ो राजस्थानी में ऐसे लिखते हैं, अड़ो। इसको हिंदी में लिखेंगे तो राय सिंह वाला ही बोलेंगे। इन दोनों गांवों की सीमा पाकिस्तान के छूती है और ये दोनों गांव फलोदी जिले में आते हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये अपना आ जाता है जैसलमेर। इसके बाद यहां पर है बाड़मेर। यहां पर ये जो नया जिला बना है वो है सांचौर। सांचौर। और फलोदी एकमात्र ऐसा जिला है जो नया बना है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है। ये आ गया कौन? सांचौर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये आ गया अपना सिरोही, और ये आता है उदयपुर। उदयपुर के पास इधर साइड में सलूम्बर बना है, नया जिला है ना। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस तरीके से चल जाते हैं। अब देखो इनको हम याद कैसे रखेंगे। मेन बात तो ये है, मेन बात ये है, तो इनको हम याद ऐसे रखेंगे, ध्यान दीजिए। ये गंगानगर है, गंगानगर है तो हम कहानी याद रखेंगे कि गंगा और, एक ट्रिक है छोटी सी, गंगा और बीकालोदी जैसे, बीकालोदी जैसे बड़े सच्चों के, बड़े सच्चों के सिर उड़ाए, सिर उड़ाए। गंगा और बीकालोदी जैसे बड़े सच्चों के सिर उड़ाए। गंगा से बनेगा अपना गंगानगर, और से बनेगा अनूपगढ़, बीका से बनेगा बीकानेर, लोदी से बनेगा फलोदी, जैसे से बनेगा जैसलमेर, बड़े से बनेगा बाड़मेर, सच्चों से बनेगा साचौर, सिर से बनेगा सिरोही, और उड़ाए से बनेगा उदयपुर। और ध्यान ये देना है कि ये सारे जिले सीमा पर है और क्रमागत है। और ये जो ट्रिक्स से मैं नक्शा याद करवा रहा हूं, इसमें आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि ये जो नक्शों की ट्रिक है, आपको सीमावर्ती राजस्थान नामक टॉपिक तैयार करेंगे तब भी आएगी, रेड क्लिफ रेखा पढ़ोगे तब भी आएगी, गुजरात की सीमा पढ़ोगे तब भी आएगी, नदियां पढ़ोगे, एनएच पढ़ोगे तब भी ये आएगी, यहां तक कि पशुओं की नस्लें पढ़ोगे तो भी ये आएगी, और ये ऐसे ही चलेगी। तो इनको इसी ट्रिक से याद कर ले तो बेहतर रहेगा। गंगा और बीकालोदी जैसे बड़े सच्चों के सिर उड़ाए। गंगा और बीकालोदी जैसे बड़े सच्चों के सिर उड़ाए। अब हम
इधर आ जाते हैं। इधर क्या हाल है, इधर ये हनुमानगढ़ जिला है, ये चूरू है, ये झुंझुनू है, झू लिख देता हूं मैं, झुंझुनू। ये नीम का थाना है, नीम का थाना। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, इसके बाद ये कोटपुतली है। ये जिला है खेरनथल या केरनथल, खेरनथल तिजारा। और ये आता है फिर अलवर, ये आता है डींग, ये आता है भरतपुर, और नीचे आ जाता है धौलपुर। इस ट्रिक में हमारे 9 जिले थे और इसमें भी 9 होंगे। ट्रिक सुनिएगा कैसे है। हनुमान जी चले झुंझुनू नीम को लेकर, हनुमान जी चले झुंझुनू नीम को लेकर और डींग भरी। लिख देते हैं, यहां पर लिख दूं, चलो व्हाइट पेज पे लिख देता हूं। हनुमान जी चले झुंझुनू नीम को लेकर, हनुमान जी चले झुंझुनू नीम को लेकर और डींग भरी। डींग का मतलब हुंकार भरना, डींग भरी। तो हनुमान जी से हनुमानगढ़ हो जाएगा, चले से चूरू हो जाएगा, झुंझुनू से झुंझुनू है ही, नीम से नीम का थाना हो जाएगा, नीम का थाना। को से कोटपुतली एक नया जिला बना है, कोटपुतली हो जाएगा। को लेकर कर से बन जाएगा खेरनथल या करनथल, खेरनथल तिजारा, इसका पूरा नाम ऐसे है कुछ, है ना, खेरनथल तिजारा। और से बन जाएगा यहां पर अलवर, और डींग से डींग जिला बना है एक, और भरी से भरतपुर। अब थोड़ा सा बेक आकर हम देख लेते हैं। हनुमान जी ये बैठे, हनुमान जी चले झुंझुनू नीम को लेकर, को से कोटपुतली, लेकर से केरंथल, और अलवर डींग, डीग भरी भरतपुर। अब देखो, हनुमान जी चले झुंझुनू नीम को लेकर, डींग भरी, इसके बाद में आगे क्या है, धोक लगाई धौलपुर, क से करौली, धोक लगाई, सवाई कराई, सवाई माधोपुर, सवाई कराई, धोक लगाई, सवाई कराई। आपको सिर्फ सीमा पर ही चलना है पूरी ट्रिक में, लेकिन सिर्फ यहां आकर के बूंदी चढ़ाई। बूंदी एक ऐसा जिला है जो सीमावर्ती नहीं है, और इसको ट्रिक में इसलिए शामिल किया है कि एक बार प्रश्न आ गया था निम्नलिखित में कौन सा जिला अंतर्वर्ती नहीं है, ठीक है, इसलिए अलग से ध्यान रह जाए। धोक लगानी है, सवाई करानी है, बूंदी बार नहीं चढ़ाई जाती, मंदिर के अंदर चढ़ाई जाती है, अंदर चढ़ानी है, ठीक। बूंदी चढ़ाई, हाथ को कोटा बाहर झड़काया, 12, और झड़काया यानी झालावाड़। तो हनुमान जी चले झुंझुनू नीम को लेकर, और डींग भरी, डींग भरी यानी हुंकार भरी हनुमान जी ने, तो फिर हमने धोक लगाई, सवाई कराई, बूंदी चढ़ाई, और हाथ को बाहर झड़काया। झालावाड़ तक आपको याद हो गया होगा। अब देखिएगा बाकी के जो बचे उनको हम कैसे लेंगे, इस नक्शे पे ले लेते हैं। अब देखो हमने यहां से लेकर के ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, देखो इस नक्शे में भी ये ऐसे है, ठीक है ना, ये डिस्टर्ब नक्शा आ रहा है, यहां तक अपना हो गया था, और इधर
इधर अपना यहां से हनुमान जी चले झुंझुनू नीम को लेकर और डींग भरी, धोक लगाई, सवाई करा दी, बूंदी चढ़ा दी और हाथ को 12 झटका दिया। इतना हमने पढ़ लिया है। ये सब जिले हमारे हो गए। अब देखो बचा क्या, इधर से आओ, यहां पर ये भीलवाड़ा बचा, चित्तौड़ बचा, फिर प्रतापगढ़ बचा, फिर बांसवाड़ा बचा और फिर क्या बचा, डूंगरपुर बचा। तो अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे कि भील लोगों को, इनको भील लोगों को चित्ता दिखने पर, क्या दिखने पर, चित्ता दिखने पर वो बांस का डंडा उठाते हैं, बांस का डंडा उठाते हैं और उसके सिर में मारते हैं, बांस का डंडा उठाते हैं और उसके सिर में मारते हैं। यहां पर देखिए भील लोगों को यानी भीलवाड़ा, चित्ता यानी चित्तौड़गढ़, दिखने पर यानी प्रतापगढ़, बांस का यानी बांसवाड़ा, डंडा यानी डूंगरपुर, उठाते हैं यानी उदयपुर और सिर में मारते हैं यानी सिरोही। ये ट्रिक जो है वो वापिस अपनी ऐसे घूमती हुई यहां पर आकर इससे मिल गई और हमारे सारे सीमावर्ती जिले याद हो गए। अब हम सीमावर्ती जिलों की काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये चित्तौड़गढ़ का ही भाग है, इसको नहीं गिनेंगे। कोटा 15, झालावाड़ 16, 12 17, ये कोटा वापिस आ गया इसलिए नहीं गिनेंगे। ये 18, फिर 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। काउंटिंग में 29 आ गए, इसका मतलब सही है ना। तो 29 जिले ऐसे हैं जो या तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं या फिर अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। इन 29 जिलों को कहा जाएगा सीमावर्ती जिले। इनको क्या कहा जाएगा, सीमावर्ती जिले कहा जाएगा। और इसको हम लिख देते हैं एक नए पेज पर, सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। 29 जिले हैं सीमावर्ती, उनके नाम है गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर। हमारी एक ट्रिक पूरी हो गई है। अब अगला लिखते हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, खेरनथल, कोटपुतली, कोटपुतली पहले आना था, खेरनथल बाद में, खेरनथल, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा,
डूंगरपुर और वापिस उदयपुर आ जाएगा ट्रिक से। और 29 पूरे हैं, गिन लो भले। नेक्स्ट चलूं। अब देखो, हमने राजस्थान के जिलों की बात कर दी है, लेकिन बीच वाले जिले रह रहे हैं, है ना। सीमावर्ती जिले तो हो लिए, बीच वाले जिले रह रहे हैं। बीच वाले जिले, बीच वाले जिले अपन इस मैप पर ले लेते हैं। अब बीच में क्या क्या रहा देखो। बीच में रहा सीकर, डीडवाना, नागौर, जोधपुर, ये रहे, है ना। तो इनको हम एक ट्रिक से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मान लो एक सीकर की छोरी है कोई, और वो उसकी शादी हो रखी है जालोर में। कहा? जालोर में। सीकर की कोई लड़की है ना, उसकी शादी हो रही है जालोर में, और वो जालोर में कोई शादी है और वहां पर लड़ाई हो गई, उसके बारे में अपने पति को बता रही है। क्या बता रही है? ये ही वो ट्रिक है। वो लड़की कह रही है कि ना, सीकर की कुड़ी कह रही है, पहले तो अपन इसको ऐसे कहेंगे, सीकर की क्या कह रही है? कुड़ी कह रही है, क्या कह रही है? कि ना जाओ, ना जाओ बालम। राजस्थानी में पति को बालम ही बोलते ना। ना जाओ बालम जालोर, क्योंकि जालोर में लड़ाई हो रखी है। ना जाओ बालम जालोर पावना। अब इसका ससुराल है तो वो तो वहां पावना ही कहलाएगा ना। ना जाओ बालम जालोर पावना, राजा भील शाह के, राजा भील शाह के ब्याह में आज ना जाओ बालम जालोर पावना, राजा भील शाह के ब्याह में आज लड़ाई हो गई। और इसमें क्या हुआ? पूरे दो दो टांके आए हैं, मतलब लड़ाई में सिर फूट गए और क्या आए हैं? टांके आए हैं, बूंदी धरी धराई रह गई है। अब देखो क्या है, सीकर की कुड़ी है, मतलब सीकर से बन गया सीकर जिला। कुड़ी है, कुड़ी से कुचामन डीडवाना, आप भले ही इसको डीडवाना कुचामन कह लो। ना मतलब नागौर, जाओ मतलब जोधपुर, बालम मतलब बालोत्रा, जालोर से जालोर हो ही गया, पावना से हो जाएगा पाली, राजा से हो जाएगा राजसमंद, भील से हो जाएगा भीलवाड़ा, शाह से हो जाएगा शाहपुरा, क्योंकि बाकी के ये जिले ट्रिक में पहले आ चुके हैं। कहां से हो जाएगा? शाहपुरा। के से हो जाएगा केकड़ी, ब्या में यानी ब्यावर, आज यानी अजमेर। और अब देखो कह रहा है पूरे पूरे जयपुर को पकड़ लो, पूरे दो दो टांके आए हैं, दुदू और दोसा टांके आए हैं, मतलब टोंक। और रह गई क्या चीज? बूंदी रह गई। ब्याह में बूंदी खाने थे, भूल ही गए, लड़ाई हो गई तो। और एक क्या रह गया? सलूम्बर रह गया। ठीक, ये आपके राजस्थान के जिले याद करने की है ट्रिक।
ठीक है, आज हम इतना ही कर पाएंगे। धन्यवाद।